Hello everyone, how are you? तो first of all, welcome to all my dear student on my YouTube channel कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों आज हम फिर बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट ऑप्टिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंटरफेरेंस इन वेव शेप्ड फिल्म। एक्चुअली इस टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस इन वेव शेप्ड फिल्म। तो वेव शेप्ड का मीनिंग होता है वी के आकार की कोई एक मेटल, लेकिन यहाँ पर मेटल की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर हम फिल्म की बात करते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपने न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें ये बताया गया था कि एक ग्लास प्लेट लेते थे और उसके ऊपर एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस रख देते थे। तो इन दिस केस वी विल गेट एयर फिल्म बिटवीन लोअर सरफेस ऑफ द प्लानो कॉन्वेक्स लेंस एंड अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट। तो यहाँ पर एक एयर फिल्म बन जाती थी और ये जो एयर फिल्म बनती थी ये वी आकार की बनती थी, वी के शेप की बनती थी। तो इस वी शेप की फिल्म का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटरफेरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। एक ये डायग्राम हमने बनाएगा, फिगर नंबर 2 में आप देखिएगा कि एक सोप बबल में इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म पढ़ा था आपने। कोई सोप बबल है, उस पर जब लाइट इंसिडेंट करते थे तो लाइट हमारी अपर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाती थी और इसके बाद ट्रांसमिट हो जाती थी, फिर लोअर बाउंड्री से भी रिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो इस तरीके से दोनों जो ये रेज होती थी, दिस इज द R1, दिस इज द R2। सो वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरफेरेंस, वी हैव टू फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज। इन दोनों का पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करते थे, मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरीके से निकालते थे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि वी के आकार की एक ग्लास प्लेट होती है, इसमें करते क्या है, वी के आकार की ग्लास प्लेट लेते हैं। तो इस तरीके से होता है, मान लो सपोज दैट ये ग्लास प्लेट है, सपोज दैट वी आर टेकिंग सच टाइप ऑफ द ग्लास प्लेट, ये दो ग्लास प्लेट ले रहे हैं। अब दोनों कैसे इंक्लाइंड थी, दोनों वी के आकार की, मतलब इस तरीके से। ये डायग्राम में देखिएगा बच्चों, इस तरीके से वी के आकार की थी और दोनों के बीच का एंगल क्या था, थीटा। तो हमने वही बनाया हुआ, देखिए इस तरीके से वी के आकार की एक हमारी ग्लास प्लेट है और जो दोनों से जो एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है। अब इस केस में करना क्या है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट, तो बेसिकली होता क्या है कि ये जो ग्लास प्लेट बनी होती है इसके अंदर हम कोई एक मटेरियल भर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू है और बाहर हमारी एयर होती है। तो जैसे इस पर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो लाइट हमारी यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट होने के बाद अब ये लोअर बाउंड्री पे आती है, यहाँ से अगेन रिफ्लेक्टेड हो जाती है और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है ना। फिर यहाँ से रेस हमारी, चूंकि ये डेंसर मीडियम में है तो ये फिर अगेन रिफ्लेक्टेड हो जाती है। अब चूंकि ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो अगेन रिफ्लेक्टेड हो जाती है, मतलब ट्रांसमिट हो जाती है। इसी तरीके से ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो यहाँ से ये ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस तरीके से हमें दो रिफ्लेक्टेड रेज मिलती हैं R1 R2 और दो ट्रांसमिटेड रेज R3 और R4 मिलते हैं। तो R1 और R2 का इस केस में हम क्या निकालते हैं, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, जो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमको करना था। तो बच्चों ये बात क्लियर हो गई सभी को, वेरी गुड। मतलब इसमें बेसिक क्या है कि हम कोई भी जो फिल्म लेंगे उस फिल्म पर लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो लाइट का कुछ पोर्शन अपर बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा। जो ट्रांसमिट होगा वो अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर डेंसर मीडियम है बाहर रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम में मतलब एयर में लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होगी और डेंसर मीडियम में क्या होगी, ट्रांसमिट होगी। फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी तो फिर ये आपकी ट्रांसमिट हो जाएगी। इस तरीके से वी हैव टू फाइंड आउट द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज, R1 और R2 के बीच का पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए कुछ लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर ए फिल्म इन द शेप ऑफ द थिन वेव शेप whose side are slightly inclined to each other at an angle of theta and enclosing a film of transparent material of refractive index mu. The thickness of the film increases gradually from 0 to 1. तो ये धीरे धीरे देखिए यहाँ पर थिकनेस जो है इसकी 0 है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी,
फिर इसके बाद धीरे धीरे थिकनेस इसकी बढ़ती जा रही, तो फिर ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क ब्राइट, मतलब अल्टरनेट हमें डार्क ब्राइट फ्रिंज मिलेगी जो हमें इसमें ऑब्जर्व करनी है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं।